यूनिवर्स आपको आज ये बताना चाह रहे हैं कि आपको सक्सेस के बारे में जानना है कि आप किस बात को सक्सेस मानते हैं। क्या कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ आपको मिल जाए तो वो सक्सेस है, या फिर आप स्पिरिचुअलिटी के लेवल पर, ज्ञान के लेवल पर अगर आगे बढ़ते हैं तो क्या उससे आप सेटिस्फाइड होंगे, उसको आप मानेंगे कि वो आपके लिए सक्सेस है। तो यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहे हैं कि असली सक्सेस क्या है, जिसको पाने के बाद आप शांत हो जाएंगे, आपको शांति मिलेगी, पीस मिलेगी। ये आज आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं वो है पेज ऑफ वैंड्स के कार्ड, एस ऑफ वैंड्स के कार्ड, द हैंगमैन एंड 9 ऑफ कप्स के कार्ड, जो कि बता रहे हैं कि आप जब ईश्वर से जुड़ते हैं, जब आप आत्मा के लेवल पर ईश्वर से जुड़ते हैं और आपको आत्मिक शांति मिलती है, तो वही आपकी सच्ची सफलता है, सक्सेस है। क्योंकि आप चीज़ों को इकट्ठा करते चले जाएंगे लेकिन उनका ना अंत है, ना ही आपकी इच्छाओं का अंत है। तो वो चीज़ें आप इकट्ठा करके थक जाएंगे लेकिन आपको शांति नहीं मिलेगी। इसलिए यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि सक्सेस जो है वो आपकी पीस में है, और पीस जो है आपके सोल से आती है, आपकी आत्मा से आती है। और आपके लिए ये भी गाइडेंस आ रहा है कि आपको स्टक और मतलब अपनी एनर्जी में चेंज लाना है। स्टक द हैंडमैन का कार्ड है, स्टक एनर्जी में नहीं रहना है। और एस ऑफ वैंड्स भी है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आप मतलब कोई भी चीज़ रहे, चाहे स्पिरिचुअलिटी रहे, चाहे कोई भी ह्यूमैनिटी का काम रहे, तो उसमें आपको एक मोटिवेशन लेके आना है। एक फायर, एस ऑफ वैंड्स क्या है, फायर को बताता है, मोटिवेशन को बताता है। तो किसी भी काम को बहुत ही पैशनेट होके करिए और अपने कॉन्सेप्ट को बड़ा बनाइए, किसी एक चीज़ में नहीं कि आप प्रैक्टिकल हो गए, केवल प्रैक्टिकल चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। नहीं, आपको सभी चीज़ों को समझ के सभी चीज़ों में आपको सीखना है, क्योंकि आप आए हैं यहाँ पर सीखने के लिए, समझने के लिए, इवॉल्व होने के लिए, खुद में ग्रोथ लाने के लिए, साथ ही साथ दूसरों में ग्रोथ लेकर आने के लिए। दूसरे जो सोसाइटी की चीज़ें हैं उसमें आप जब अच्छा अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं तो वही आपकी सच्चा कर्म बनता है। तो अगर इस